प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। सभी लोग आंखें बंद कीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। स्वर्ग की विराजमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। तेरे प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु आज भी हम लोग कुछ बातों को तेरे वचन के द्वारा ध्यान करने में सहायता करें, पवित्र आत्मा का अगुवाई करें। सुनने वाले तेरे सभी बच्चों के आत्मिक जीवित को मजबूत कीजिए, संसार के जीवित को भी मजबूत कीजिए, और हम सब लोग मिलकर तेरे वचन के और हम बढ़ते हुए संसार में निर्दोष और पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायता कर। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रियो, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। आज भी हम सब लोग मिलकर एक विषय को ध्यान करेंगे। आज मेरे पास एक और सवाल है कि बहुत सारे लोगों के मन में रहने वाला सवाल ही है कि मरने वाले व्यक्ति की आत्मा कहाँ पर जाता है, या एक व्यक्ति मरने के बाद वह कहाँ पर जाता है। क्योंकि मृत्यु जो है मनुष्य का वो आखिरी यात्रा है। बहुत सारे लोग मृत्यु को देखकर बहुत डर जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं, और उसी रास्ते में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मृत्यु बहुत खुश महसूस करते हैं, मरना बहुत अच्छा है, हम जल्दी से जल्द परमेश्वर के पास जाएंगे, या इस संसार का जितना भी झंझट है उससे हम विमुक्त हो जाएंगे करके आकस्मिक मृत्यु को चाहने वाले लोग इस संसार में ज़्यादा लोग हैं। तो इसलिए प्रियो, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, वह हर एक व्यक्ति को मिलने वाला एक तोहफा मानी चलिएगा। कोई भी संसार में शाश्वत यानी कि हमेशा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन उस मनुष्य मरना पड़ेगा, चाहे वो आकस्मिक हो या चाहे वो बहुत सारे लोग उस मृत्यु को खुद लेकर आ जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। वो गलत है। अकारण से यानी कि हमारे अनजाने में जो मृत्यु आ जाता है परमेश्वर के द्वारा, तो वह मृत्यु पाना बहुत ही योग्य है। इसलिए मृत्यु को लेकर डरिए नहीं। बहुत सारे लोग उसके लिए बहुत भयभीत हो जाते हैं। आप कितना भी डरें और कितना भी अपने आप को कोशिश करें, मृत्यु से हमें बचाने वाले संसार में कोई नहीं है। इसलिए मृत्यु बहुत सारे लोगों का डर पैदा करता है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक बार ये समझ में आया कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ पर जाता है, या आपको ये समझ में आया कि संसार में कोई भी आदमी अगर मर जाता है उनकी आत्मा कहाँ पर जाता है, तो वह बहुत ही बेहतरीन जीवन बिता सकते हैं। सच में बहुत बेहतरीन जीवन बिता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये है, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा जो है वो इसी संसार में भटकते रहता है। मनुष्य की आत्मा इसी संसार में भटकता है, और वह किसी परिवार का आदमी होगा तो उसी परिवार में वो किसी व्यक्ति के अंदर वो जाता है, और बहुत सारे लोगों को वो डराता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा भूत बनकर वो यहीं पर घूमते रहता है, आसमान में या धरती पे मनुष्य को बहुत सताता है करके बहुत सारे लोग सोचते हैं। और उसी जगह में कुछ और लोग भी ये सोचते हैं मरने के बाद सभी मनुष्यों की आत्मा जो है वो स्वर्ग में पहुंचता है। तो इसलिए मतलब मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, मनुष्य की आत्मा कहाँ पर जाता है, या मनुष्य की आत्मा क्या होता है, आज मनुष्य को ना जानने की वजह से बहुत सारे कदम गलत को वो उठाते हैं और अंधविश्वास में चला जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, डर जाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति मर जाता है तो उस मरा हुआ आदमी के विषय को लेकर बहुत सारे भयभीत होकर अपने जीवन को बिताते हैं। कारण इतना ही है कि उनको सच्चाई पता नहीं है। ऐसे क्या बोलते हैं, भोले लोग रहते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं मरने के बाद मनुष्य क्या होता है। तो ऐसे लोगों को गलत फ़ायदा उठाने वाले भी लोग संसार में ज़्यादा लोग हैं, है ना। जादू टोना हो गया, मंत्र तंत्र हो गया, भगत हो गया, या कोई भी बाबा हो गया। कई सारे लोग हैं, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा यहाँ पर भूत है, तुम्हारे अगल बगल में है, तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे पड़ोसी के घर पे है करके डरा कर भोले लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, और उनके पास रहने वाला चार को पैसा भी लूट के क्या करेंगे, बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा इस धरती पे नहीं रहता है। प्रियो, अगर आप उस सोच में बैठ गए हैं मरने के बाद मनुष्य की आत्मा इसी में भूत बनकर भटकता है, या मनुष्य के आत्मा यहीं पर घूमते रहता है, उनके परिवार के अगल बगल में रहता है, वो बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि मनुष्य की बात मत सुनिएगा। मनुष्य हजार बातें आपको गलत विचार डालकर आपको गलत रास्ते में लेके जाता है। आप सभी को मनुष्य को जीने के लिए या मनुष्य को एक अच्छी रास्ता में अपने कदम को बढ़ाने के लिए ईश्वर ने ग्रंथ दिया है।
उन वचनों को ध्यान करते हुए परमेश्वर की बातों को मानकर जीना चाहिए। इसलिए बाइबल में मरने के बाद मनुष्य की आत्मा के विषय में एक बात लिखा गया है। आप अगर मेरे साथ पढ़ते हैं आयुब का 7वां अध्याय का 9 से लेकर 10वां पद तक, आयुब ने, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, विज्ञानी आयुब ने ये बताते हैं मरने के बाद के मनुष्य के आत्मा के विषय पर, जैसा बादल छटकर लोप हो जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। यानी कि एक व्यक्ति मरने के बाद वो तुरंत इस लोक में नहीं रहेगा, बल्कि वो अधोलोक में रहेगा। एक लोक है, वहां पर चला जाएगा, इस लोक में नहीं रहेगा प्रियो, जहां पर हम लोग जी रहे हैं ना। यहां पर मनुष्य की आत्मा नहीं रहता है। यहां पर जो आप बोल रहे हैं ना, भूत प्रेत शैतान करके, वो मनुष्य की आत्मा नहीं, बल्कि वो एक दूत है, वो शैतान। यानी कि उसके सोच गंदा होने की वजह से उसको परमेश्वर ने एक नाम दिया, वो शैतान करके। आज भी वो शैतान की आत्माएं, वो मनुष्य की आत्मा नहीं, शैतान है वो दूत को शैतान बनाकर, मतलब शैतान बन के संसार में भटक रहे हैं और मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए वह शैतान है, बल्कि मनुष्य की आत्मा नहीं है। मनुष्य की आत्मा मरने के तुरंत परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा आयुब से परमेश्वर ने कहलाया, मनुष्य की आत्मा अधोलोक में उतर जाता है, वो उतरता है, अधोलोक में उतर जाता है और फिर से वहां से इस जमीन पर या इस धरती पर लौट के नहीं आएगा। फिर देखिए 10वां पद में, वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। इस संसार में फिर से नहीं आएगा, वो अपने घर पे नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं उसके दादा मर गया और उसके पोती के कोख में फिर से वो पैदा होकर आ गया, उसके दादा ही आ गया है। ये बहुत सारे लोगों का एक अंधविश्वास है, बस अंधविश्वास है, ये कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए मनुष्य मरने के बाद मनुष्य की आत्मा संसार में नहीं रहेगा, ठीक है। और मरने के बाद मनुष्य यहां पर भी नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग में पहुंच गया है, मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है। वो भी झूठा है, मतलब वो भी मनुष्य को पता नहीं है कि मनुष्य कहां पर जाता है। देखिएगा इसके बारे में भी इस बाइबल में एक वचन लिखा गया है। जब पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मनुष्य की मृत्यु के बारे में कई सारी बातें बाइबल में जिक्र किया गया है। उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, यानी कि आज बहुत सारे लोग हैं, मैं स्वर्ग में गया था, मैं स्वर्ग में जाके यीशु मसीह को देखा, पिता को देखा, पवित्र आत्मा को देखा, स्वर्ग में सिंहासन पर मैं बैठ गया था, यीशु मसीह से बातचीत करके आ गया, मुझे 7 बार दर्शन हो गया, 5 बार दर्शन हो गया। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे बातों को कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब यीशु मसीह संसार में आया था ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 13वां पद में यीशु ने कहा, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई भी नहीं चढ़ा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य के पुत्र जो स्वर्ग में है। अभी इस वक्त में जो स्वर्ग में यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से मैं आया हूं और मैं ही जाऊंगा, इससे अलावा स्वर्ग में अभी तक कोई नहीं गया है। आप अचंभा होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के बात को आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में कई सारे बातें हमें केवल एक भाषा में नहीं, कई सारे भाषा में या उसका ओरिजिनल भाषा में पढ़ना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि मनुष्य में से या इस संसार में से आज तक, उत्पत्ति से लेकर अभी तक कोई भी स्वर्ग में नहीं गया है। यीशु मसीह ने खुद बताया पहली शताब्दी में अभी तक कोई भी नहीं गया। जितने भी धर्मी लोग मरे हैं या कितने भी पापी लोग मरे हुए हैं, अधर्मी लोग, जो दुष्ट लोग, उन सभी की आत्मा कोई दूसरे जगह में प्रियो, वो स्वर्ग में नहीं गया और उनकी आत्मा इस पृथ्वी पर भी नहीं है। ध्यान में रखिएगा। क्यों इस बात को मैं बता रहा हूं, मरने के बाद सभी मनुष्य की जो आत्मा है, सभी मनुष्य की आत्मा जो है ना, वही शरीर से जैसे निकल जाएगा ना, जैसे शरीर को छोड़ के जैसे निकल जाएगा, विदिन सेकेंड में वो धरती पे भी नहीं रहेगा और वो आसमान में स्वर्ग पे भी नहीं रहेगा। तो कहां पर जाता है? विदिन सेकेंड। आंख जैसे बंद करेगा उस व्यक्ति ने, शरीर से जैसे आत्मा निकल जाएगा, विदिन सेकेंड में मनुष्य की आत्मा कहां पर जाता है पता है? उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने पहली शताब्दी में अब कह चुका है और इसको बता चुके हैं। आप देखिएगा, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार की 23वां अध्याय का 42वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया था, अगल बगल में 2 व्यक्ति लोग थे। एक व्यक्ति ने यीशु को देख के कहा, अरे अपने आप को ईश्वर कहता है, ईश्वर का पुत्र कहता है, अपने आप को बच जाओ और हमें भी बचा दो। यानी कि उन दोनों को गुनाह, उनके अपराध के वजह से उनको सूली पे चढ़ाया गया था।
लेकिन यीशु मसीह ने तो कोई अपराध नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई हत्या नहीं किया था, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, यीशु मसीह ने किसी का भी छीना नहीं था, यीशु मसीह ने किसी को भी धोखा नहीं दिया था। ऐसे बेगुनाह यीशु मसीह को सारे जगत के मनुष्यों के पापों के कारण परमेश्वर ने कही हुई उस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए बलि होना था। इसके वजह से मनुष्यों के द्वारा अनजाने में यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। परमेश्वर का योजना था वो। जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था, अगल बगल में 2 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि अपने आप को बचो और हमें भी बचा देना। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है? अरे हम तो अपराध करके सूली पे हैं, हम तो गलत करके सूली पे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस महान पुरुष ने कोई भी गलत नहीं किया है। इसलिए यीशु मसीह की ओर मोड़कर उसने कहा, प्रभु आपके राज्य में जब तुम आएगा ना फिर से, उस वक्त मुझे भी याद करना। यानी कि दूसरे आगमन के बारे में उस व्यक्ति ने कहा रहा था कि आपके राज्य में जब तुम मिलने के लिए आ जाता है, आप देखने के लिए आ जाता है, जब उतर के आ जाता है, उस वक्त में मुझे भी याद करो। क्योंकि बहुत सारे लोग आप याद करने वाले हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। मुझे भी याद करना। यीशु मसीह ने क्या कहा होगा? 23वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार का 42वां और क्या बोलते 43वां पद को मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। तब उसने कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे सुधी लेना, मुझे भी थोड़ा याद करो प्रभु। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक मतलब पैराडाइज कहा जाता है उसको। स्वर्ग अलग है प्रियो, स्वर्ग अलग है, स्वर्ग के राज्य अलग है, और स्वर्गलोक अलग है हिंदी में। स्वर्ग मतलब पिता परमेश्वर, जो विराजमान परमेश्वर है, जो आसमान के और पार होकर स्वर्ग है, वहां पर उसको बोलते स्वर्ग है। सभी धर्मियों को एक दिन मिलने वाला, जो अनंत जीवन मिलने वाला है, जो परमेश्वर ने करोड़ों दूतों के बीच में विराजमान होकर बैठा है, वो स्वर्ग है। और यहां पर जो हम लोग कलीसिया बोलते हैं उसको, वो चर्च को, यीशु मसीह के राज्य को, उसको हम बोलते हैं स्वर्ग के राज्य। और ये स्वर्ग के राज्य में या धर्मी लोग या पवित्र लोग या जितने भी परमेश्वर के खोजी लोग हैं इस संसार में, धर्मी के काम करके परमेश्वर के पथ पे जिंदगी बिताकर एक पवित्र जीवन बिताए हैं, उन सभी लोग मरने के तुरंत जो यीशु मसीह का अंगीकार करके पाप से विमुक्त हो चुके हैं, उनके पापों के अंगीकार करके अपने आप को कबूल कर लिया कि मैं एक दोषी हूं, अपराधी हूं, उसे जो व्यक्ति क्षमा पा लेता है, वो व्यक्ति मरने के तुरंत तीसरी लोक में जाने वाला है। उसको बोलते हैं स्वर्गलोक, इंग्लिश में पैराडाइज कहा जाता है। यीशु ने इसको साबित किया, क्योंकि यीशु भी संसार में आकर सूली पे मरने के बाद यीशु मसीह ने सबसे पहले मरने के तुरंत पैराडाइज में गए थे, यानी कि स्वर्गलोक में गए थे। सच में प्रियो, मनुष्य मरने के बाद स्वर्गलोक में जाता है। वो कहाँ है स्वर्गलोक? बहुत सारे लोगों को एक शंका होगा। प्रियो, आप अगर हमारा धरती को देखते हैं ना, धरती बस एक गोल है और धरती के बगल में हम लोग एक गैलेक्सी में है, ठीक है ना। और हमारा गैलेक्सी मतलब एक सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल एक गैलेक्सी में है। ऐसे गैलेक्सी बहुत सारे करोड़ों लाखों गैलेक्सी है और वो एक यूनिवर्स बनता है और यूनिवर्स एक आसमान में है। ये बहुत बड़े एक विज्ञान का एक थ्योरी होता है, ठीक है। उसको बताने के लिए मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको इतना ही समझाता हूँ कि हमारा छोटा सा धरती है। इस धरती पे जैसे मरेंगे, हमारे धरती के ऊपर जो आसमान दिख रहा है, ठीक उस आसमान हमारे धरती के नीचे भी है, क्योंकि आसमान के बीचों बीच में हमारा धरती है। ऊपर जाकर जाएंगे तो स्वर्ग है और उस धरती के नीचे जो आसमान है उसके नीचे और जाएंगे तो उसको बोलते पताल, जो अधोलोक, उतरना बोलते हैं ना, वो बाइबल में लिखा गया, वो उतर जाएगा, अधोलोक में उतर जाएगा। तो उतर जाएंगे तो वहां पर हमें अधोलोक मिलता है। अधोलोक में 2 जगह है, एक पैराडाइस है और एक नरक है, जो आग की धधकती हुई आग मिलता है आपको। इसलिए स्वर्ग अलग है, स्वर्गलोक अलग है और स्वर्ग का राज्य अलग हो जाता है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा अधोलोक में चला जाता है। कोई भी मरेगा वो अधोलोक में जाएगा। वहां पर 2 जगह है, वह 2 जगह में पहली जगह वह पैराडाइस है और उसके ठीक बगल में रहने वाला जो धधकती हुई आग में जो पीड़ा से मरने वाला आदमी, जो पाप से जिंदगी बिताता है, जो अपराधी होकर, जो परमेश्वर की घृणा करके परमेश्वर के पथ पे जो जिंदगी नहीं बिताता है और जो हमेशा अपने जीवन में गंदे काम करके दुष्ट व्यक्ति बनकर जिंदगी बिताया और उसके बाद उसने बिना परमेश्वर के जाने हुए पाप का क्षमा ना मांगे हुए मर जाता है, उस आदमी, उस अधर्मी व्यक्ति को नरक में डाला जाता है। वो नरक भी अधोलोक में है, पाताल में है।
तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा अभी इसी वक्त में जैसे आप मरेंगे ना, मैं भी मरने वाला हूं, तुरंत मेरे साथ क्या करेगा, तो पैराडाइस में रहेगा। यानी कि मरने के बाद सभी मनुष्य की आत्मा न इस धरती पर रहेगा, न वह आसमान के ऊपर रहने वाले स्वर्ग पे नहीं रहेगा। मरने के बाद सभी धर्मी की आत्मा पैराडाइस में जाएगा। सभी लोग जो पाप करने वाले लोग हैं उनको उसी अधोलोक में एक और जगह है नरक, वहाँ पर जाएगा। मैं आपको कुछ बातों को समझाना चाहता हूँ। क्यों इस बात को बता रहा हूँ? बहुत सारे लोग ये नहीं जानते मरने के बाद मनुष्य की आत्मा मतलब इस धरती पे भी नहीं रहेगा, स्वर्ग में भी नहीं रहेगा। मरने के बाद सभी की आत्मा अधोलोक में जाता है, मतलब इस धरती नहीं है, वो अधोलोक काफ़ी दूर है प्रियो। ये आसमान जो दिख रहा है ना, इसके बाहर जाना पड़ेगा। ये कितना बड़ा आसमान है, इसका उस तरफ कोई नहीं गया अभी तक मुझे लगता है साइंस के प्रकार एक 25% ही आसमान में रहने वाली चीज़ों को खोज निकाला है, और काफ़ी सारे बहुत विशाल ये विश्व है, विशाल है आसमान। उसको पार होके अगर जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलता है, और उसके पार होके जाएंगे नीचे आसमान के पार होके अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमें अधोलोक मिलता है। उतने दूर जाने वाला आत्मा ये फिर से धरती में क्या उसका काम है बताइए? तो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा उन दिनों में रहने वाले पूर्वजों ने क्या कहा पता है? जब उनके पितरों ने मर गए, उनके दादा परदादा, उनके पिताजियों ने मर गए, उन्होंने क्या कहा पता है? मेरे साथ पढ़िएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। उत्पत्ति का 25वां अध्याय 7 से लेकर 8वां पद, यहां पर ऐसे लिखा गया है, इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई, और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, और वह अपने लोगों में जाके मिला, अपने लोगों में से जाके मिला। यानी कि अब्राहम मरने के बाद अब्राहम कहां पर चला गया? अपने लोगों में से जाके मिला। उसने जो अब्राहम से पहले मरे हुए थे ना, वहां पर चला गया, अधोलोक में चला गया। लेकिन हमारे लोग हमारा लोग यही सोचते हैं कि मर गया, मेरा बेटा मर गया, बाप रे, वो भूत बनकर यही घूम रहा है। भूत बनकर नहीं घुमा है, बल्कि तुम्हारा बेटा का नाम लेकर शैतान की आत्मा ये संसार में है। वह दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जिंदगी बिताते हैं, परमेश्वर के पास से लोगों को छीनना चाहते हैं। सारे मनुष्य के जाति को नरक में लेके जाने वाली वो शैतान की आत्माएं तुम्हारे बेटा का नाम लेकर वेश डाल के उसके जैसे एक्टिंग करते हुए, उसके जैसे रोते हुए, उसके जैसे एक्टिंग करके आपको अंधविश्वास में चलाता है। वो डुप्लीकेट है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो शैतान की आत्मा है जो एक समय में स्वर्ग से गिरा हुआ था, परमेश्वर के साथ लड़ना चाहते थे और परमेश्वर के उस राज्य में बैठना चाहते थे सिंहासन में, और वो तुम्हारा बेटा का नाम लेकर तुम्हें गुमराह किया और तुम भटक गए। अब्राहम ने जब मर गया, पवित्र आत्मा ने उनके लोगों में से कहलाया कि अब्राहम ने मरा, उनके पितरों में, उनके लोगों में से जाके मिला उसने। ठीक उसी प्रकार इसहाक भी मर गया। बाइबल बताता है कि उनके बेटों ने उनका अंतिम संस्कार किया, और इसहाक भी पूरे आयु में बुढ़ापे में मर के क्या कर दिया? अपने लोगों में से जाके मिला, अपने लोगों में से जाके मिला, दो लोग में जाके मिला। और ठीक याकूब में मर गया। याकूब मरने के बाद भी याकूब भी क्या बाइबल बताता है, आप अगर 49 का 39 जेनेसिस को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है कि यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पांव काट पर समेट प्राण छोड़ा और अपने लोगों में से जाके मिला। मरे हुए लोगों के साथ जाके मिल गया याकूब ने, इसहाक ने, अब्राहम ने, सब लोग वहीं पर चला गए जो धर्मी लोग मर गए थे वहां पर जाके। अगर आपको यह शक लगता है कि अब्राहम मर गए, अपने लोगों में से मिला, मतलब वो जो संसार में घूम रहे हैं ना, याकूब का, इसहाक का, वो सब पोता और अपने बेटे और बहुलों के, उन्हीं के बीच में था करके आप लोगों के अंदर एक सोच आता होगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको आगे और भी लेके जाने वाला हूं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं प्रियो, अगर मान के चलिएगा मरा हुआ आदमी की आत्मा अगर इस संसार में रहता है, इस पृथ्वी पे रहता है, स्वर्ग में नहीं है, इसको साबित करने के लिए आसानी है, लेकिन पृथ्वी में है, ये तो विश्वास करने वाले ज्यादा से ज्यादा संख्या है संसार में, और खास करके बहुत सारे देशों में लोग ऐसे ही विश्वास करते हैं। मान के चलिएगा मरा हुआ आदमी का आत्मा अगर इस संसार में भटक रहा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं इसलिए भटकता है वह किसी का बदला लेने के लिए, किसी के बदला लेने के लिए वो भटक रहा है। अगर वो बदला लेने के लिए अगर मरा हुआ आत्मा अगर इधर भटक रहा है, तब तो फिर हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं ना, चीना से खतरा नहीं है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है, कोई दूसरे देश के द्वारा हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि दूसरे देश के लोग हमारे देश के कितने जवानों को मार डाला है ना, आपको पता है।
और वो सभी मरे हुए जवान लोग रिवेंज ले सकते थे उठ के कि हमारा अपोजिशन देश के साथ भूत बनकर या आत्मा होकर उनको बिना दिखाई देते हुए उनके देश में जाकर सबको मार सकते थे, या किसी दूसरे देश के लोग भी हमें भी मार सकते थे। अगर बदला लेने के लिए अगर वो अभी भी यहाँ पर है तो हमें हमारा देश को या वो लोग अपने देश को बचाने के लिए और भी कई सारे जवानों को, जिंदा जवानों को तैयार करने की जरूरत नहीं न था, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं न था। अगर ऐसे बदला लेने के लिए अगर वो इनके आत्मा इधर भटक रहा है तो अब आस पड़ोसी लोगों के कितने लड़ाई झगड़ा होता है ना, कितने लोग उनका ताड़ना ना सहते हुए अपने आप को खुदकुशी कर लिए, उनकी आत्मा भटकते हुए उनको अगर मार सकते थे, उनको नुकसान कर सकते थे। ये तो नहीं हो रहा है ना संसार में, कारण मनुष्य की आत्मा यहां पर नहीं है, बदला नहीं लेगा। वो बदला अगर लेगा तो फिर हम बहुत आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। ये गलत इरादा है। अगर बदला लेगा तो इस देश में कितने प्रेमी लोग मर चुके हैं ना, अपने आप को आत्महत्या कर लिए हैं। प्रेमी लोग जो एक लड़का लड़की प्रेम करके अपने माता पिता से कहें, वो लोग शादी करने के लिए इजाजत नहीं दिए तो वो लोग क्या कर दिए, नदी में गिर के मर गए, फांसी लगा के मर गए, जहर पी के मर गए, रेलवे ट्रैक में मर गए हैं। तो वो लोग अपने मृत्यु को खुद लेकर आ गए, मर गए। तो मरे हुए उस लड़का लड़की दोनों उनके घरों के साथ लड़ाई कर सकते थे, भूत बनकर उनको कहीं से नुकसान पहुंचा सकते थे, है ना। एक बार सोचिएगा, अगर मरा हुआ आदमी अगर भूत बन के यहां पर रहता है तो सभी योद्धा में मरे हुए जो वीर लोग हैं वो आत्मा यहां पर भटक कर वो रिवेंज ले सकता था, वो बदला ले सकते थे दूसरा देश के साथ। प्रेमी लोग जो मरे हुए वो भी अपने बदला ले सकते थे, जो लोग उनको ताड़ना देते थे, जो लोग उसको परेशानी करते थे, जो लोग उनको स्वतंत्रता से जीने नहीं दिया। कितने परिवार है देखिएगा, अपने बेटी के साथ, अपने बेटा के साथ, अपने बेटी के साथ एक लड़का, एक गरीब लड़का प्रेम करता था, उसको कुलाड़ा से मार दिया गया। जो लड़का मर गया है वो तो रिवेंज ले सकता था उठ के कि मुझे मेरे प्रेमिका के साथ जीने के लिए इजाजत नहीं दिया। तो ये सारा चीज हमें सोचना चाहिए कि बदला लेने वाला तो सभी प्रेमी लोग बदला लेते थे, सभी देश के जो वीर जवान लोग हैं जो शहीद हो चुके वो लोग बदला ले सकते थे। और जितने लोगों को हत्या कर डाले हैं ना, कितने लोग हत्या कर डाले, जो आदमी हत्या के द्वारा मर गया है वो भी रिवेंज ले सकता था। तो फिर आजकल कोर्ट कचहरी कोई जरूरत नहीं रहता था ना, उसको साबित करने के लिए कितना गवाहों को जरूरत पड़ता है, कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मरा हुआ आदमी अगर भूत बन के रहता है, इस संसार में अगर भटक रहा है, वही किसी लोगों के अंदर घुस के वही प्रेरणा कर सकते थे ना। ये सब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मरे हुए लोगों की आत्मा यहाँ पर नहीं है। अगर मरे हुए लोगों की आत्मा अगर इधर भटक रहा है, अगर वो जी रहा है, अगर वो काम कर रहा है इस संसार में, तब तो दुनिया का हालत ही और कुछ और रहता था। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान की आत्मा कुछ और है, मरे हुए लोगों की कुछ आत्मा कुछ और है। मरे हुए लोगों की आत्मा दो जगह, यानी कि दो लोक में, स्वर्गलोक और नरक, दो जगह है। वो दो जगह में या तो एक स्वर्ग में यानी कि पैराडाइस में जाएगा, स्वर्गलोक में, यहां पर आनंद है, खुशी है, या नहीं तो वो आत्मा नरक में जाएगा। यही दो जगह में जाएगा मरने के बाद, तुरंत विथिन सेकंड में चला जाएगा। इसलिए पूर्वजों में अब्राहम, इसहाक, याकूब ने मरे और उनकी आत्मा उनके लोगों में से जाके मिला। इसलिए वो डरे नहीं, मेरे पिता की आत्मा यहां पर है, मेरा बेटी की आत्मा यहां पर है करके वो डरे नहीं। क्या लोगों का सोच है, अगर कोई आदमी मरेगा तो लोग सोचेंगे रात में आके कटकटाया, रात में आके छत के ऊपर कूद रहा था, हाँ किसी के द्वारा बात कर रहा था। उस दिन में कोई भी अगर इंसिडेंट होता है, वो सारा चीज को लेकर आप क्यों उस व्यक्ति के ऊपर डालते हैं जो मरा हुआ आदमी है। इंसिडेंटली होने वाला चीजें हैं वो, यानी कि अकस्मात हमें डराने के लिए, या हमें पता नहीं चलेगा हमारा सोच। वो बोलते हैं एक मानसिक बीमारी है मनुष्यों का, उसी दिन अगर कुछ हो जाएगा मरा हुआ आदमी के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए प्रियो, मरा हुआ आदमी की आत्मा यहां पर नहीं रहेगा। अगर ये सोच कर रहिएगा आप हर भगत से बचेंगे, हर व्यक्ति से बचेंगे, हर जादू टोना से बचेंगे, और आपके पैसा आपके पास बचे रहेगा, और अंधविश्वास में आप नहीं रहेंगे, अपना परिवार भी बर्बाद नहीं होगा। मरा हुआ आदमी की आत्मा अधोलोक में चला जाता है। एक और वचन पढ़िएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब अब्राहम मर गया ना, जब अब्राहम मर गया, अपने लोगों में से जाके मिला, और इस अब्राहम उत्पत्ति में खत्म हो जाता है, और अब्राहम का जो जिंदगी फिर से नया नियम है प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। मेरे साथ पढ़िएगा, मैं अब्राहम को दिखाऊंगा। अभी अब्राहम कहां पर है?
एक लूका रचित सुसमाचार में 16वां अध्याय में जाएंगे तो वहां पर एक घटना है। वहां पर यह घटना है, एक धनवान था और एक गरीब आदमी था। धनवान रोज अपने जीवन में बेंजने कपड़े, खाना पीना, मौज मस्ती, इसी में जिंदगी बिताया। उसको कोई भी कमी नहीं था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था। और उसके ठीक घर के दरवाजे के पास एक गरीब आदमी हर रोज पड़ा रहता था और उसको खाने के लिए वकात नहीं था और उसको पूरा शरीर में पूरा घाव है और उसको इलाज करने के लिए पैसा नहीं। एक गरीब आदमी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बहुत ही गरीब आदमी था वो। दोनों की जिंदगी आम तौर से चल रहा था। अचानक से एक दिन क्या हो गया, वो गरीब आदमी मर गया और ठीक अगले दिन वो अमीर आदमी मर जाता है। ये घटना बाइबल में है, ये कहानी नहीं है, एक काल्पनिक कहानी नहीं, एक घटना है, ये सच्चा घटना प्रभु यीशु मसीह ने कहीं देखा है और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और यीशु मसीह ने कहा, देखिएगा लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय का 22 को मैं पढ़ता हूं पहले और उसके बाद मैं 23-24 को पढ़ता हूं। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा, और ऐसा हुआ कि वहां वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। देखो, जैसे उस आदमी जो कंगाल, जो गरीब आदमी, जो शरीर में पूरा घाव था, वह जैसे मरा, स्वर्गदूतों ने आकर उसको लेके जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। मरने के तुरंत जाकर पहुंचाया अब्राहम के गोद में। ठीक है, और देखिएगा, और वह धनवान भी मरा। 1-2 दिन या 5 दिन या 10 दिन, 1 महीना, 1 साल के बाद धनवान भी मर गया और उसको गाड़ा गया और उसको अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटों ने, उनके रिश्तेदारों ने सब कुछ किया, लेकिन गरीब आदमी को नहीं किया था। लेकिन जब अमीर आदमी मरने के बाद उसको गाड़ा गया, लेकिन उसकी आत्मा कहां पर, देखिए 23वां पद में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों को उठाकर और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यानी कि अधोलोक में जा गया, मरने के बाद अधोलोक में अमीर आदमी गया, वहां पर पीड़ा में पड़ा हुआ है और आंखें उठाकर देख रहा है। दूर में अब्राहम के गोद में कौन दिख रहा है? जो आदमी, अमीर आदमी के घर के दरवाजे में जो गरीब आदमी पड़ा हुआ था, जो कंगाल आदमी था, वो दिख रहा है वहां पर। यानी कि अधोलोक में अमीर आदमी भी चला गया और वहां पर वो कंगाल भी चला गया। दोनों एक ही जगह में है, लेकिन फर्क इतना ही है, अधोलोक में जो खुशी से, जो आनंद से, जो मतलब बहुत ही कोई चिंता नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, ऐसी जगह अधोलोक में, उसको पैराडाइज, स्वर्गलोक कहा जाता है। वो एक रेस्ट रूम के जैसे, जैसे हम रेलवे टिकट बुक करते हैं, ट्रेन लेट हो जाएगा तो हम जाकर रेस्ट रूम में हम जाकर क्या करते हैं, वहां पर थोड़ा विराम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पैराडाइस है, वहां पर सभी मनुष्य की आत्मा वहां पर मरने के तुरंत जाकर, धर्मी लोग वहां पर जाते हैं, पवित्र लोग वहां पर जाते हैं, जो अपने जीवन में पाप से विमुक्त पाकर, जो अपने जीवन में परमेश्वर के पथ पे जिंदगी बिताकर, जो अपने जीवन में परमेश्वर काम करते हुए, जो अपने जीवन में अपने आत्मा के बारे में सोचकर अच्छा कदम उठाकर, संसार में सबके सामने अच्छा बनकर, परमेश्वर की नजर में पवित्र बनकर जिंदगी बिताया, निर्दोष होकर, निष्कलंक होकर, पवित्र होकर, प्रेम से यीशु मसीह के पथ पे जिंदगी बिताकर जो आदमी मर जाता है, उस आदमी को उस स्वर्गलोक में पहुंचाने वाले परमेश्वर के दूत लोग तुरंत जाएगा। और वहां पर अब्राहम की गोद में उस लाजर है जो अब कंगाल आदमी है। लेकिन उसी अधोलोक में एक और जगह है जो पीड़ा में है, वो अमीर आदमी का आत्मा वहां पर पीड़ा में है। दूर से देखा वहां पर लाजर और अमीर आदमी, धनवान आदमी, दोनों अधोलोक में, दोनों अलग अलग जगह में है। लेकिन एक आदमी पीड़ा में, दधकती हुई आग में पीड़ा में है। रोते रोते जोर से चिल्लाया अब्राहम का, अब्राहम आप लाजर को भेज देना, मेरे मुंह में थोड़ा सा उस लाजर के उंगली से थोड़ा सा एक बूंद पानी दे देना, कि यहाँ पर बहुत सारा पीड़ा है। अब्राहम ने कहा, आप वहाँ से इधर नहीं आ सकते, यहाँ से हम उधर नहीं आ सकते, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, यानी कि बहुत बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा विशाल जगह है। दोनों को परमेश्वर ने जगह नियुक्त किया गया है प्रियो। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मरने के बाद मनुष्य की आत्मा, अगर वो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर के पथ में जिंदगी बिताया, उसकी आत्मा अधोलोक में जाएगा, अधोलोक में, पैराडाइस में जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा। और जो परमेश्वर के रास्ता पे नहीं है, परमेश्वर की जिम्मेदारी पे नहीं है, परमेश्वर का नहीं पहचाना, जो पाप में जिंदगी बिताया, जो भ्रष्टाचार में जिंदगी बिताया, जो अधर्म करते हुए, जो दुष्ट कामनाएं करते हुए जिंदगी बिताया, वो आदमी मरने के बाद वही अधोलोक में, पीड़ा के उस जगह नरक में जाकर क्या करेगा, वो अपनी जिंदगी को बिताना पड़ता है।
अब्राहम ने कहा हम नहीं आ सकते वहां पर, बहुत काफी लंबी एक गड्ढा हम दोनों के बीच में है। जी प्रियो, मनुष्य मरने के बाद या तो वो स्वर्गलोक में जाएगा या तो वो उस पीड़ा में जाएगा, अधोलोक में। प्रियो, मसीही व्यक्ति के जीवन में एक सवाल आता होगा कि वह आदमी लोग जो पैराडाइज में, जो स्वर्गलोक में है, वो कब तक वहां पर रहेंगे और कब वो स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तो आपको मैं स्वर्ग दे देता हूं, कब जाएंगे? वही प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक और बात कहा, आप मेरे साथ पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का पहला पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुम्हें क्या कर देता, कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं मैं। तीसरा पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें क्या करूंगा, अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहना पड़ेगा तुम्हें भी वहां पर रहना पड़ेगा। जी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने चेले को कहा मैं जाऊंगा, जाकर वहां पर जगह तैयार करूंगा, फिर से आकर आपको लेके जाऊंगा मैं। यानी कि दूसरी आगमन के बारे में यहां पर यीशु मसीह ने बता रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मरने के बाद पैराडाइज में चला गया। प्रेरितों के कामों के वर्णन का अध्याय का पढ़िए, जब यीशु मसीह ने उठा लिया गया, वहां पर क्या आवाज सुनाई दिया, जैसे उठा लिया गया वैसे ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने फिर से आने वाले हैं। यानी कि दूसरी आगमन में जितने भी लोग जो धर्मी होकर यीशु मसीह में मरे हुए हैं, जो पैराडाइज में स्वर्गलोक में चला गया है, चाहे कोई भी हो सकता है, जो मसीह में मरा हुआ है वह आदमी पहला उठेगा और उसके बाद सभी धर्मी लोग उठेंगे। एक ही बार सबको स्वर्ग दिया जाएगा। पहले लोगों को कुछ और है, दूसरे लोगों को कुछ और है, सभी लोग एक ही बार परमेश्वर देने वाला है। देखिएगा मेरे साथ इब्रानियों के 11वां अध्याय 39, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 39 to 40, वहां पर क्या लिखा गया है, संसार उनके योग्य ना था। 11वां अध्याय में क्या है, अब्राहम के बारे में लिखा गया है, काइन के बारे में लिखा गया है, आबिल के बारे में लिखा गया है, और बहुत सारे धर्मी लोग वहां पर आते हैं, मूसा के माता पिता, है ना, कितने धर्मी लोग लिखा गया। अब आखिरी में पढ़ते पढ़ते नया नियम के उन योद्धा के बारे में लिखा गया है, जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जान को कुर्बान किया, जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जान को खतरे में डालकर, जोखिम में लगाकर अपने प्राण को दे दिया। उन भक्तों के, चेलों के नाम, यानी कि चेलों के बारे में भी वहां पर जिक्र किया गया, आदि कलीसिया के लोगों के बारे में भी वहां पर जिक्र किया गया है। ये सभी धर्मी लोगों का लिस्ट वहां पर मिलता है। बाइबल बताता है उन धर्मी लोगों का लिस्ट वहां पर डालकर आप 39 में जब आते हैं, वहां पर ऐसे लिखा गया है, संसार उनके योग्य ना रहा, उनके योग्य ना रहा संसार का एक दुनिया ही अलग हो जाता है। और विश्वास ही के द्वारा इन सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा उनके बारे में अच्छा गवाही दिया गया। मूसा के बारे में, मूसा माता के पिता के बारे में, अब्राहम के बारे में और याकूब के बारे में, उनके ये सभी लोग जो है ना, आप सारा के बारे में, जितने भी वहां पर है सब लोगों के बारे में पढ़िएगा। उनके विश्वास की वजह से उनके गवाही यहां पर जिक्र किया गया है 11वां अध्याय में। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली, प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली। प्रतिज्ञा मतलब क्या है, वो अनंत जीवन जो स्वर्ग है। सारे मनुष्यों का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यही किया, सभी जगत के सभी धर्मी लोगों को, सभी पवित्र लोगों को क्या देने वाला परमेश्वर, अपने राज्य यानी कि अपने स्वर्ग देने वाले हैं, जो अपने सिंहासन है, जो युगान युग है, जो वहां पर जाएगा तो फिर से मनुष्य को कभी भी रुकावट नहीं है, हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, वहां पर खुशी खुशी से रहेंगे। वहां पर हम लोग उस स्वर्ग के बारे में यहां पर इब्रानियों में वक्त बता रहे कि प्रतिज्ञा की वस्तु जो स्वर्ग अभी तक उनको भी नहीं मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। वह हमारे बिना, या मैं कल लोग मरने के बाद, मेरे बाद आने वाले धर्मियों के बिना, उनसे पहले मैं नहीं पा पाता हूं। हमारे से पहले पवित्र लोग यानी कि चेले लोग उस स्वर्ग नहीं पाए हैं, और उनके पहले जो धर्मी लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये जितने भी लोग हैं वो लोग भी अभी तक स्वर्ग नहीं पाए। सभी लोग रेस्ट रूम में हैं, जो स्वर्गलोक कहा जाता है। स्वर्ग में अभी तक कोई नहीं गए, सभी लोग स्वर्गलोक में यानी कि अधोलोक में, स्वर्गलोक में विश्राम ले रहे हैं, वहां पर आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। स्वर्ग का एक अधिकार वहां पर है। वहां पर भी स्वर्ग में जैसे जीवन बिताना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर भी जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन वह स्वर्ग देखना है, वो पिता के पास जाना है, वह स्वर्ग में हमेशा जाना है।
हमेशा के लिए पहुंचना है, अनंत जीवन के लिए पहुंचना है। अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। सभी लोगों की आत्मा वहां पर पैराडाइस में, यानी कि स्वर्गलोक में अभी विश्राम ले रहा है, उनको भी नहीं मिला है, इसलिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल बताता है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 6 का 9 पद में, और जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। वेदी के नीचे जो यहां पर वध किया गया 6 लोगों का प्राण को, ये धरती एक वेदी के समान है, इसके अधोलोक में नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी अपने जान को, वध किए गए थे ना। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और हे सत्य। यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है ना, हे सत्य, और यीशु मसीह का नाम भी सत्य है। तू कब तक न्याय ना करेगा? कब तक जजमेंट होगा? आखिरी जजमेंट कब होगा? परमेश्वर यीशु मसीह कब तक होगा? और पृथ्वी के रहने वालों, हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? तू कब पलटा लेगा? कब न्याय करेगा? कब हमारे स्वर्ग देगा तुम? परमेश्वर जल्दी से दे दो, हम इंतजार कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह हम सभी के साथ क्या करने वाले हैं? उन प्रेरितों को, उन भक्तों को, सभी को एक ही बार स्वर्ग देने वाले हैं। वही यीशु मसीह का दूसरे आगमन है। इसलिए 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय का 23वां पद में वचन में समझाती है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह यीशु मसीह मरे हुए में से पहला पैराडाइस में उठकर, यानी कि मृत्यु में से उठकर, यीशु मसीह पैराडाइस यानी कि स्वर्गलोक में चला गया था 3 दिन, वहां से यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जुट गए ना, वहां से यीशु मसीह की आत्मा फिर से आकर वो देह में रूपांतर होकर यीशु मसीह उठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा भी रूपांतर, हमारा भी पुनरुत्थान, पुनर्जन्म यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पैराडाइस में, यानी कि स्वर्गलोक से हमारा आत्मा आएगा, फिर इस संसार में रहने वाले इस एक नई एक शरीर को लेकर, एक यानी कि अमर शरीर को लेकर क्या करने वाला? हम भी पुनरुत्थान होने वाले हैं यीशु मसीह आने के बाद। उनमें से सबसे पहला कौन हो गया? प्रभु यीशु मसीह। पुनरुत्थान सबसे पहला, रैप्चर रिजरेक्शन यीशु मसीह का हो गया। ठीक उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, जब यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा, तुरही फूका जाएंगे, है ना, आंखों के क्या बोलते पलक मारते उतना स्पीड में प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों से लेके जाएगा ना। तो वचन लिखा गया है कि पहले मरे हुए लोग उठेंगे और उसके बाद हम उठेंगे। बहुत सारे वचन वहां पर लिखा गया। अब जाकर थिस्सलुनीकियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्रिका 4 का 14 जाके पढ़िएगा, और कुरिन्थियों का पहला पत्रिका 15 का 23 जाके पढ़िएगा। वहां पर ये लिखा है, परंतु हर एक अपने अपने बारी से, पहला प्रभु यीशु मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग भी उठेंगे। पहले यीशु मसीह उठ गए, मरने के बाद उठ के फिर स्वर्ग में चला गए, फिर से यीशु मसीह आएंगे, और उसके बाद हम भी क्या करेंगे? उनके यीशु मसीह में मरे हुए लोग हैं और हमें भी यीशु मसीह क्या करेंगे? उठाकर लेके जाएंगे। इसलिए प्रियो, हमें मृत्यु से भी डर नहीं है, और मरने के बाद जो आदमी हमारा अगल बगल मर जाता है उनके बारे में कभी डर नहीं, क्योंकि हमको पता है कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा इस धरती पर नहीं रहेगा या स्वर्ग में नहीं रहेगा। मरने के बाद हर एक व्यक्ति का आत्मा अधोलोक में जाएगा। अधोलोक, आप वहां पर मरने के बाद ही जा सकते हैं। जिंदा कोई भी व्यक्ति उधर नहीं जा सकता है, मरने के बाद ही जा सकता है। लेकिन पौलुस ने एक बार कहा कि मैंने तीसरे लोक में गया करके, यानी कि दर्शन में वो पौलुस ने कहा, परमेश्वर के दर्शन में लोग गए हैं, लेकिन इस देह, जो मृत्यु देह को पकड़कर कोई भी उस अधोलोक में नहीं जा सकते हैं, कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाना है या अधोलोक में जाना है, आत्मा ही जा सकते, बिना ये देह नहीं जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं कि ये लोग स्वर्ग में गया क्या, ये बहुत बड़ा आदमी है। वो सब झूठा है, क्योंकि स्वर्ग में कोई नहीं गया, यीशु मसीह ने खुद कहा। और स्वर्ग में सभी लोग तभी जाएंगे यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में संसार में आएंगे और सबको अपने साथ क्या करेंगे? स्वर्ग में लेके जाएंगे। तब तक सभी मनुष्य की आत्मा अधोलोक में रहेगा। वह यहाँ पर बदला लेने के लिए हो या गिफ्ट देने के लिए हो, अपने प्रेमिका के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए हो। कितने कहानी मैंने न्यूज़ पढ़ा हूँ। हाँ, मरा हुआ प्रेमिका फिर किसी दूसरे के द्वारा आकर उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गया, आत्मा के साथ परिवार बिता रहा है। कितने कहानियां मैंने सुना हूं। सब के सब जो है ना एक अंधविश्वास है, और सबके सब जो है ना एक गलत रास्ता, गलत इरादा, गलत बातों को लोगों के अंदर फैला दिए हैं। इसलिए प्रियो, आपको डरना नहीं, आप हिम्मत से रहिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और भी ऐसा सच्चाई को बताते रहें। मरने के बाद
तुम्हारे परिवार के लोग, देश के लोग, दुनिया के लोग, कोई भी मनुष्य है, मरने के बाद उसकी आत्मा इस संसार में नहीं रहेगा, ना तो स्वर्ग में नहीं रहेगा, उन सभी की आत्मा अधोलोक में रहेगा। जो धर्मी व्यक्ति है, सिंपल से बता रहा हूँ, जो धर्मी व्यक्ति है, जो परमेश्वर के पद पे जिंदगी बिताया है, जो सच्चा खुदा को मानकर जिंदगी बिताकर मरा हुआ है इस संसार में, तो वह स्वर्गलोक में जाएगा। जो आदमी पापी होकर अपने पापों में जिंदगी बिताकर, जो दुष्ट होकर अपने गुनाहों में अपने जीवन को खो लेता है संसार में, वह सीधा उसी अधोलोक में नरक की ओर जाएगा, जो वहाँ पर पीड़ा है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आपको कहाँ पर जाना है आपको तय कर लीजिएगा। अगर पैराडाइस में जाएगा, यीशु मसीह आएगा, फिर से आप पैराडाइस में यानी कि स्वर्गलोक में रहने वाले लोगों को ही उठाकर स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं, और जो नरक में है उनको उठाकर उनकी गलतियों को बताकर फिर से हमेशा के लिए नरक में डालने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को आशीष करें, आपके जीवन को भी आशीष करें, आपको परमेश्वर हिम्मत दें। आप सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को आप आशीष करें। इन वचनों को सुनकर अपने जीवन में भूत प्रेत, मरा हुआ आदमी का आत्मा, उन सभी के ऊपर रहने वाले उन अंधविश्वासों को तोड़कर प्रभु एक सच्चाई में खड़ा रहने के लिए आप इन्हें सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें।